is that I filed a police complaint in 2019 against Raj Kundra and subsequently registered a case at the Honorable High Court of Bombay against him for fraud and theft. बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा की गिरफ्तारी के बाद रोज नए खुलासे हो रहे हैं। अब इस मामले में एक्ट्रेस शर्लिन चोपड़ा और पूनम पांडे का कनेक्शन भी सामने आ रहा है। इस मामले में जब महाराष्ट्र साइबर पुलिस ने केस दर्ज किया था तो पोर्नोग्राफी मामले को लेकर कई लोगों से पूछताछ की गई थी। इसी पूछताछ में एक्ट्रेस शर्लिन चोपड़ा और पूनम पांडे भी शामिल थे। जब महाराष्ट्र साइबर सेल ने शर्लिन चोपड़ा और पूनम पांडे से पूछताछ की थी तो दोनों ने राज कुंद्रा का नाम लिया था। शर्लिन का कहना था कि उन्हें एडल्ट इंडस्ट्री में लाने वाले राज कुंद्रा ही हैं। शर्लिन चोपड़ा का दावा है कि राज कुंद्रा उनको हर प्रोजेक्ट के लिए 30 लाख रुपए का पेमेंट करते थे। शर्लिन ने राज कुंद्रा के साथ ऐसे करीब 15 से 20 प्रोजेक्ट किए। वहीं पूनम पांडे की बात करें तो मॉडल और एक्ट्रेस पूनम पांडे ने बीते साल राज कुंद्रा और उनके सहयोगी सौरभ कुशवाहा के खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट में शिकायत दर्ज की थी। पूनम पांडे ने राज कुंद्रा पर गंभीर आरोप लगाया था कि राज कुंद्रा और उनकी कंपनी ने गैर कानूनी तरीके से उनकी वीडियो और तस्वीरों का इस्तेमाल किया है। पूनम का कहना था कि दोनों के बीच कॉन्ट्रैक्ट पेमेंट में गड़बड़ी की वजह से खत्म हो गया था। राज कुंद्रा की गिरफ्तारी के बाद पूनम पांडे का क्या कहना है, सुनिए। At this moment, my heart goes out to Shilpa Shetty and her kids. I can't imagine what she must be going through. So I refuse to use this opportunity to highlight my trauma. The only thing I'll add is that I filed a police complaint in 2019 against Raj Kundra and subsequently registered a case at the Honorable High Court of Bombay against him for fraud and theft. This matter is sub judice, hence I would prefer to limit my statements. Also, I have full faith in our police and judicial process. सूत्रों के मुताबिक शर्लिन चोपड़ा का राज कुंद्रा की फर्म आर्म्स प्राइम मीडिया के साथ कॉन्ट्रैक्ट था। ये कॉन्ट्रैक्ट भारत के बाहर की कंपनियों की कुछ ऐप के लिए अश्लील कंटेंट उपलब्ध कराने का था। शर्लिन सेमी पोर्नोग्राफी के साथ अपना ऐप चलाती थी। ये पार्ट टाइम काम बहुत अच्छा नहीं चल रहा था और कुछ समय बाद शर्लिन को कुंद्रा ने स्पॉट किया। राज कुंद्रा ने चोपड़ा से कहा था कि उन्हें प्रॉफिट का 50% मिलेगा। इस एग्रीमेंट पर राज ने खुद साइन किए थे। जून 2019 और जुलाई 2020 के बीच उन्होंने अच्छी कमाई की। शर्लिन को हालांकि एहसास हुआ कि उन्हें एग्रीमेंट के मुताबिक पैसे नहीं मिल रहे थे और इसलिए 1 साल के बाद उन्होंने समझौते को खत्म करने के लिए कहा। शर्लिन ने फिर से अपना खुद का ऐप बनाया और कुछ महीनों तक इसने अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन अगस्त 2020 में उनका कंटेंट पायरेटेड हो रहा था और उन्होंने खुद एक शिकायत दर्ज कराई थी। फरवरी 2021 के बाद शर्लिन ने एक बयान दिया कि कैसे राज कुंद्रा ने उन्हें पूरी तरह से पॉर्न इंडस्ट्री में धकेल दिया था। और इस साल की शुरुआत में राज कुंद्रा ने सफाई दी थी कि उन्होंने कंपनी के अपने शेयर बेच दिए हैं और अपने इन्वेस्टमेंट्स और एग्जिट फॉर्मेलिटी के डॉक्यूमेंट्स पुलिस को सौंप दिए हैं। पेमेंट गेटवे वाले ये ऐप राज कुंद्रा की फर्म ने ही बनाए थे, लेकिन बाद में ऐप बंद हुए तो इनके रिश्तों में अनबन होने लगी और बात बाहर तक आ गई। इसके अलावा पुलिस के मुताबिक इस बिजनेस को चलाने के लिए मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में काम की तलाश में आने वाली जरूरतमंद लड़कियों को बड़ी फिल्मों में रोल दिलाने के नाम पर फंसाया जाता था। हर हफ्ते फिल्म रिलीज की जाती थी। अब फिल्मों को अपलोड कहां से और कौन करता था, इस पर भी पुलिस को नई जानकारी मिली है। पुलिस के मुताबिक फिल्में देश से नहीं बल्कि विदेश से अपलोड की जाती थीं और इन्हें राज कुंद्रा का एक नजदीकी ही अपलोड करता था। सॉफ्ट पोर्नोग्राफी से जुड़ी फिल्मों को लंदन से अपलोड किया जाता था। पुलिस की जांच में ये भी पता चला है कि इस पोर्नोग्राफी रैकेट को चलाने के लिए मुंबई में मलाड वेस्ट के मडगांव में एक बंगला किराए पर लिया गया था, जहां अश्लील फिल्मों की शूटिंग चलती थी। यहां तक कि जब पुलिस ने यहां छापा मारा तब भी अश्लील फिल्मों की शूटिंग चल रही थी। इन अश्लील फिल्मों और वीडियो को एक नहीं कई साइट्स पर अपलोड किया जाता था और पैसे कमाए जाते थे।
क्राइम ब्रांच ने फरवरी 2021 में अश्लील फिल्में बनाने और उन्हें अलग अलग OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज करने का एक केस दर्ज किया था। केस दर्ज होने के बाद से ही पुलिस ने कई अलग अलग जगहों पर छापेमारी की थी। अब जाकर 19 जुलाई को राज कुंद्रा की गिरफ्तारी हुई। पुलिस ने सेक्शन 420 और 67A के तहत मामला दर्ज किया है। बाकी सेक्शन के अलावा दोनों गैर जमानती हैं और इसमें 7 साल और 5 साल की जेल हो सकती है। फिलहाल कोर्ट ने राज कुंद्रा को 23 जुलाई तक पुलिस कस्टडी में भेज दिया है। इस मामले में राज कुंद्रा के अलावा 10 और लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है। कुल मिलाकर राज कुंद्रा के बड़े खेल का राज फाश हुआ है। मामले में फिलहाल राज कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आया है। देखना होगा ये मामला आगे कहां तक जाता है। न्यूज़ तक ब्यूरो।